मैं तालिबान से बच के इसीलिए आया इंडिया कि मैं यहाँ पर सेफ रहूँ, लेकिन वो यहाँ पर भी मेरे पीछे आकर और उन्होंने मेरी वाइफ और मेरे बच्चे लेके चले गए। तालिबान चाहता है था मुझसे कि मैं उन लोगों को साथ दूँ, मैंने साथ नहीं दिया। इसी वजह से मेरे ऊपर प्रेशर डाला और मेरे बेटा का किडनैप किया। अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार बचाने के लिए हिंदुस्तान आया। तालिबान ने मुझे कहा था कि आप फ़ौजियों का रिपोर्ट दे दो, कहाँ जाते हैं, किस वक्त जाते हैं, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। 2002 के बाद जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया, उसके बाद दिन ब दिन तालिबान पावर में आया, अफ़गान लोगों का ज़िंदगी आराम किया। वहाँ भी ज़िंदगी ख़तरे में थी तो हम हिंदुस्तान में आए हैं, तो हिंदुस्तान में भी मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किलात के साथ गुजर रही है। अफ़गानिस्तान में ये नहीं है कि एक माइनॉरिटी को ही सताया जा रहा है, अफ़गानिस्तान में सबको ही सताया जा रहा है, जितने भी लोग हैं वहाँ पर। 2.7 million people from Afghanistan are living as refugees. That makes them the second largest refugee population in the world. Things are so bad back home that Afghanistan has replaced Syria on the Global Peace Index. It's the least peaceful country, or in other words, the most violent country. Due to proximity and historical ties, many Afghans choose to take refuge in India. "11,000 officially registered Afghan refugees are living in India, excluding asylum seekers and those who are not yet registered, which takes the actual numbers much higher. Most of them are settled in Delhi." पाकिस्तान कितने गरीब 5 साल हो गया हूँ यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे यूनिसार हमें रिफ्यूजी कार्ड नहीं दे रहे। मेरा 3 साल केस क्लोज हो गया। क्यों क्लोज हो गया? क्यों? अगर मैं जाता तो 3 साल पहले जाता। अपने वतन किसको पसंद नहीं है, अपनी धरती, मगर वहाँ पे मुझे मार देंगे। इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मेरा आवाज़ यहाँ पे कोई नहीं सुनता है, न यूनिसार सुनता है मेरा आवाज़, न इंडिया गवर्नमेंट सुनता है मेरा आवाज़। तालिबान ने मुझे अख्तार भी दिया है, धमकी दिया है मुझे कि आपको जान से मार देंगे। तो वहाँ पे हम ऐसे करते थे, 1 साल एक मुंतिके में गुजारते थे, दूसरा 6 महीने दूसरे कज़न के घर में गुजारते थे। ऐसे घर बदल बदल के गुजारते थे कि मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी ख़तरे में थी, तो इसकी वजह से बच्चों की ज़िंदगी में ख़तरे में थी। ख़ुद भी बाहर नहीं निकल सकती, अगर बाहर जाती तो ये ऐसा लगता था कि वापस घर नहीं आ सकती हूँ। उन्होंने ये कहा था कि आप एयरपोर्ट में जाते हो, जब एयरपोर्ट से फ़ौजी निकलते हैं ना, बाहर फ़ौजी, ये कहाँ जाते हैं और किस वक्त जाते हैं, आप मुझे रिपोर्ट दे दीजिए। तो मैं अगर रिपोर्ट दे देता तो बाहर जो फ़ौजी है ना, वो हमें मार देता। अगर मैं रिपोर्ट नहीं देता तो तालिबान मुझे मार देता। मेरे पास पेपर नहीं है, न कोई फ़्लाइट देता है हमें। बच्चे स्कूल में दाखिला करवाते तो उसके पेपर चाहिए। तबीयत ख़राब हो जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो उसको कागज़ पेपर चाहिए। ये कुत्ते ने काटा था 2 दिन पहले। कुत्ते ने काटा था, रिफ्यूजी कार्ड मांग रहा है, वरना इसको हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। तचब से हुजूर थवाए मखू। और ये मेरे बच्चे की हालत है, देखिए, मेरे पास पैसे नहीं इसके इलाज के लिए। मेरे 5 बच्चों की
ज़िंदगी ऐसी तबाह हो गई, वहाँ भी ऐसी थी, हाँ यहाँ भी ऐसी है। मेरा बच्चा 18 साल का है, कहीं भी जाता है, ना उसकी नौकरी है ना वो पढ़ाई करता है, वो सारा दिन घर पे ऐसा होता है। और बेटी रोती है कि अम्मी हमारा क्या होगा, कह रहे सब बच्चे स्कूल जाते हैं, हम क्यों नहीं जाते हैं। तो वो जब रोती है तो मुझे भी रोना आता है। मैं खुद रात को नींद की गोली लेके सोती हूँ। मेरा नाम है जफर अली, काबुल का रहने वाला। इंडिया 3 साल से ऊपर हो गया। अफगानिस्तान में हज़ारा लोग का तो बहुत लोग मर गया, इसलिए तो इंडिया में आया। सुसाइड बम में मेरा पापा और भाई वो मर गया। मेरे को महसूस है कि अगर हम लोग इधर रहेंगे तो हम लोगों का भी हो सकता है ऐसा बात। बाल बच्चे जान बचाने के लिए हमें इंडिया आया। उधर 8 बजे से बाद घर से निकल नहीं सकता था। इधर हम लोग रात 1-1 बजे तक हम लोग ड्यूटी करता है और पूछने में 2 बज जाता है घर पूछने में, और कोई बंदा हम लोगों को तंग नहीं करता है। मजदूरी तो सब जगह आदमी को तो करना ही पड़ेगा। इंडिया होगा, अफगानिस्तान होगा, अमेरिकन होगा, हर जगह भी जाएगा तो बगैर मजदूरी चलेगा नहीं ना। रोज मौत सामने ही सामने। घर से कोई सौदा के पीछे निकलो, एकदम सुसाइड 50-100 बंदा एक झटके में मर गया। तेरे पीछे का कोई कल का भरोसा नहीं कि मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं। और इधर हम लोग खुश हैं इंडिया लोगों से, इधर कोई किसी को तंग नहीं करता है। बहुत से ट्रांसलेटर मरे, बहुत से वर्कर वहाँ पे जो उन्होंने यूएस आर्मी के साथ जिन्होंने भी जिनका डेटा बाय डेटा है बैग से जिन्होंने, तो उनको रास्ते में दिक्कत होती थी। जहाँ पे भी मिलता था दूसरा सवाल नहीं था, उनका गला ही काट देता था। जब मैं आया था यहाँ पे, मैं था और मेरी वाइफ थी और मेरे 2 बच्चे थे। 2 साल रहने के बाद अफ़गानिस्तान से जो मेरा वाइफ का भाई था वो आया यार, वो जो ख़ुद जो है वो तालिबान के साथ रिलेटिव है उनका, इसीलिए वो चाह रहा था कि मुझे वापस अफ़गानिस्तान ले जाए। लेकिन मेरी लाइफ जो है वहाँ पर सेफ़ नहीं है। उन्होंने क्या किया कि यूनाइटेड नेशनल जो ऑफिस है जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन है रिफ्यूजी होते हैं, वहाँ जाकर उन्होंने घूस खिलाया, पैसे खिलाए, पता नहीं क्या खिला के उन्होंने। एक दिन मैं हॉस्पिटल गया, जॉब पे वापस आया तो मेरे बच्चे और मेरी वाइफ घर पर नहीं है। तो मैं 1 हफ्ते तक बहुत घूमता रहा। उसके बाद जब मुझे पता चला तो यूनाइटेड नेशनल ने उन्हें किसी दूसरे एरिया में बुगल जाके शिफ्ट कर दिया था। जब मुझे जैसे ही पता चला, जब मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने अगले दिन ही सुबह ही बग़ैर मेरे परमिशन, जैसे आपको पता है यूनाइटेड नेशनल का एक लॉ है कि जब हेड ऑफ केस होता है उसके बग़ैर उसके बच्चे या वाइफ आप वापस एग्ज़िट उन्हें नहीं दे सकते हो या भेज नहीं सकते हो।
लेकिन इन्होंने यूनाइटेड नेशनल ने ऐसा कर दिया कि मेरे बगैर परमिशन इन्होंने मेरी वाइफ को और मेरे बच्चों को एग्जिट दे के बगैर मेरी परमिशन को उन्होंने उन्हें वापस अफ़गानिस्तान भेजा। उसके बाद मैं यूनाइटेड नेशनल ऑफिस गया और उनसे पूछा मैंने अपनी वाइफ और बच्चों के बारे में। वहाँ पे जो ऑफिसर थे और ट्रांसलेटर थे उन्होंने मेरे से बहुत बदतमीज़ी की और बदतमीज़ी करने के बाद उन्होंने मुझे ऑफिस से निकाल के 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे रिजेक्ट लेटर भेज के रिजेक्ट कर दिया। और तब से अभी तक 2 साल हो गए। 2 साल से आपको पता है कि आप कहीं पे भी रहते हो, जब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता तो आपके कोई घर नहीं देता। तो अब मेरे पास पासपोर्ट है ना, उस पर वीज़ा है, वीज़ा एक्सपायर हो गया 4 साल पहले, ना मेरे पास कोई रिफ्यूजी कार्ड है कि मैं कहीं पे रह लूँ। अब इन्होंने मेरा ज़िंदगी कैसे तबाह कर दी। मेरा सब कुछ तो छीन लिए, मेरे बच्चे छीन लिए, मेरा घर छीन लिया और उसके बाद मुझे रिजेक्ट करके। आपको पता है अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ मेरे पास अपने रहने के लिए कुछ नहीं है। कभी किसी के दोस्त के घर पे कुछ दिन रह लेता हूँ, कभी किसी के पास रह लेता हूँ। यही तो यूनाइटेड नेशनल दावा करता है कि हम पूरी दुनिया में इंसानियत फैला रहे। ये कैसा इंसानियत है? ये तो दुनिया को मालूम है कि अफ़गानिस्तान में लड़ाई है, अमन नहीं उधर। इंटरनेशनल लॉ में यही है कि अगर तुम्हारा मुल्क में अमन ना हो तो अपनी जान बचाने के लिए, ज़िंदगी के लिए, जान बचाने के लिए दूसरे मुल्क के लोग जाते ज़िंदा रहने के लिए। अफ़गानिस्तान सरकार को सब कौंसल था, ये सब को मैंने इन्फॉर्म किया, इतला दे दिया कि भाई मेरे साथ इस तरह हुआ एक बार, वो अभी फिर ये लोग चाहते हैं कि मैं इनका हेल्प करूं। किसी नहीं सुना। क्यों? हम इंसान नहीं? हम आया हिंदुस्तान इंटरनेशनल लॉ के तहत आया कि हमारा ज़िंदगी बचने का एक और चांस है और चांस ये इंटरनेशनल लॉ है और ये ऑफिस है। अगर इधर भी आते हैं जिंदा रहने के लिए, ये भी ध्यान नहीं रखता है तो हम कहाँ जाए। हिंदुस्तान सरकार से हमारा कोई शिकायत नहीं, इसलिए कि वो हमारा कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं उसका। जो कर सकता है, जो जिम्मेदारी है यूनिसियार ऑफिस का है और यूनिसियार ऑफिस हमारे लिए बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है। और अगर तुम आवाज़ निकलता है तुम्हारे आवाज़ के ख़िलाफ़ धमकी भी मिलता है। अगर किसी आता है अफ़गानिस्तान से कुछ प्रॉब्लम की वजह से आता है इधर, वो अगर पहले दिन जाता है यूनिसियार ऑफिस, उनका पेपर लेकर उसको बोलता है 2 साल बाद आ जाओ पहले इंटरव्यू के लिए। वो रिफ्यूजी जो मजबूरी से, जो प्रॉब्लम से आया है, वो लिया है 1 महीने वीज़ा या 3 महीने वीज़ा, 1 महीने या 3 महीने वीज़ा के साथ आया इधर। अभी वो 2 साल इंतज़ार करे कि उसका पहले इंटरव्यू आ जाए। उसका वीज़ा का वक्त ख़त्म हो गया, 2 साल और गुजर गया। 2 साल बाद पहले इंटरव्यू के बाद फिर 6 महीने स्टाम्प मारता है कि चलो 6 महीने बाद आए। इसी तरह सालों गुजरता है और ये 10 साल में उसके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मेडिकल का कुछ बंदोबस्त नहीं उसके लिए, इंसानी हुकूक उसका इंसानी हुकूक का इज्जत नहीं कर होता है इधर। हमारा बिल्कुल मालूम नहीं है कि हमारा 1 साल बाद, 1 महीने बाद क्या हो जाता है। बच्चों का, परिवारों का मुस्तकबिल किस तरह होता है, बिल्कुल ये टेंशन हो रहा है। एजुकेशन नहीं, काम नहीं, कुछ अता पता नहीं, बिल्कुल सो जाओ और उठ जाओ बस। हम भी इंसान हैं,
हम भी कुछ मसले कुछ प्रॉब्लम था हमारे, हेज कोई शौक से अपनी घर नहीं छोड़ता है।